हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में हुए टूट के विषय में। जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के भीतर की कलह अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी का साथ छोड़ते हुए ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे एवं कांग्रेस पर बार बार यह आरोप लगा आ रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने और बात करने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर भी विवाद चलता आ रहा है। पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी होने लगी है। तो ऐसे परिणामों से कांग्रेस के अंदर एकजुटता बिखर रहा है और आज कांग्रेस का वजूद एक बार फिर से संकट में आ गया है। वैसे ये पहला मौका तो नहीं है कि कांग्रेस में पहली बार टूट हुई हो। कांग्रेस इससे पहले भी कई बार टूट चुकी है एवं वह खराबी हुआ है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से लेकर अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी कलह बार बार सामने आती रही है। गुलाम नबी आज़ाद के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का ऐलान किया तो मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस चारों ओर खाने चित हो गई। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह सचिन पायलट के भी पार्टी छोड़ने की बात सामने आती रही, तो वहीं गुजरात में हार्दिक पटेल ने भी नेतृत्व पर सवाल उठाया था। इस तरह से कांग्रेस की अगली पीढ़ी में मौजूद नेतृत्व की कमी दिख रही है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी में कब क्या घटनाएं हुई है। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना अंग्रेज A.O. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य ने की थी। दादा भाई नेहरू जी और दिनशा वाचा भी इसके संस्थापकों में से शामिल थे। संगठन का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया था और आज़ादी से पहले ही 2 बार टूट चुका था कांग्रेस। पहली बार साल 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो वहीं साल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरदुल्ला सिंह और शीलभद्र के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण कर लिया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस में 70 बार टूट हुई और पार्टी से टूटकर लगभग 70 दल बन चुके हैं। इनमें से कई खत्म हो चुके हैं, जबकि कुछ आज भी अस्तित्व में हैं। आज़ादी मिलने के पश्चात पहली बार कांग्रेस को 1951 में टूट का सामना करना पड़ा, जब J.B. कृपलानी ने अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और N.G. रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। सौराष्ट्र खेदूत संघ भी इसी साल बनी। 1956 में C. राजगोपालाचारी ने अलग होकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। 1959 में बिहार, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में कांग्रेस टूट गई। यह सिलसिला लगातार जारी रहा और 1964 में K.M. जॉर्ज ने केरल कांग्रेस बनाया। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। बाद में इन्होंने लोक दल के नाम से पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। मूल कांग्रेस का जब अस्तित्व सामने आया तो चुनाव सिंह एक जोड़ी बैल था, लेकिन आंतरिक कलह के चलते 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उस समय इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नाम से एक नई पार्टी बनाई। आर का मतलब रिक्विजिशनिस्ट, जिसका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। बाद में कांग्रेस पार्टी आर और कांग्रेस पार्टी आई हुई और कालांतर रही। यही कांग्रेस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मायूसी छाई हुई थी। हार के बाद आत्ममंथन में जुटी कांग्रेस के किसी नेता ने इंदिरा जी को सिद्ध संत देबराहा बाबा के दर्शन करने की सलाह दी थी। इंदिरा गांधी देबराहा बाबा के दर्शन के लिए यूपी में देवरिया से 40 किलोमीटर दूर उनके आश्रम पर पहुंची। वहीं बाबा ने इंदिरा गांधी को दर्शन के बाद हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दिया था और कहा कि यही हाथ तुम्हारा भला करेगा। कहा जाता है कि वहां से वापस आने के बाद
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से चुनाव निशान गाय बछड़ा के स्थान पर हाथ का पंजा आवंटित करने की मांग की और यह चुनाव चिन्ह पंजा आज तक चल रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने विपक्ष का लगभग संपूर्ण साफ कर दिया था। एक तरफा बहुमत के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी ही सरकार में रक्षा मंत्री रहे बीपी सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद किया और कांग्रेस को 1998 में सत्ता से बाहर होना पड़ा एवं बीपी सिंह कांग्रेस से बाहर निकलकर जन मोर्चा नाम से नया दल बनाया और बोफोर्स मुद्दे के सहारे वे भाजपा और वामपंथी दलों की बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री बने। बाद में इसी जन मोर्चा से टूटकर जनता दल यू, आरजेडी और जेडीएसपी, सपा और भी कई अन्य दल बने। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, छत्तीसगढ़ में स्वयं अजित जोगी की जनता कांग्रेस, बीजू जनता दल, बीजू पटनायक पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में शामिल हुए। उसके बाद उड़ीसा में बीजेडी नाम से दल बनाया। चौधरी चरण सिंह का लोकदल, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए हैं। इनमें पंडित नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा और मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकार।